हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। पे नाम भले ज्ञान केमिस्ट्री का है, लेकिन यहाँ पे तरह तरह का आपको ज्ञान मिलेगा। जरूर नहीं कि आपको केमिस्ट्री का ही बस ज्ञान मिले। यहाँ पे आपको मैथ के अलावा आपको साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जिसका भी आप ज्ञान लेना चाहोगे यहाँ पे हर प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ भी ज्ञान मिलेगा, आपके लाइफ से थोड़ा हट के भी मिलेगा। आने वाले सब मतलब जितना भी ज्ञान है सब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो आज का जो हमारा वीडियो है जहाँ पे हम देखेंगे द्विघात समीकरण। ऑफलाइन वाले जितने भी आप लोग बैठे हो ध्यान से यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूं। क्वेश्चन इस तरह लगा लो, क्वेश्चन इस बार गणित में इस तरह लगा दो कि बोर्ड वाले कंफ्यूज हो जाए कि हम किस तरह क्वेश्चन को बनाएं कि बच्चे लगाने ना पाए। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा, ऐसे ऐसे सवाल बता दूंगा कि कोई ऐसा सवाल बचेगा ही नहीं जहां पे आपको दिक्कत हो। भाई अगर वो 10 दिमाग जानते हैं, 10 प्रकार का दिमाग जानते हैं, तो मैं आपको 15 प्रकार के दिमाग का सवाल बता दूंगा कि हाँ इसको इस तरह लगाओ, इस तरह आंसर आएगा। और इस बार तुम्हारे गणित में अगर तुम चाह लोगे तो 100 में 95-96 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, कंफर्म तुम्हारे नंबर आने वाले। वो भी 2 से 3 नंबर तुम्हारे क्यों कटेंगे, वो तुम्हारे विद्यालय से जो नंबर तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारा बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिहेवियर विद्यालय में कैसा। बाकी रिटर्न में इस बार पूर्णांक टू पूर्णांक तुम्हें मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का, जो सबसे पहला सवाल है बहुत छोटा सा सवाल है, उसके बाद बड़े बड़े सवाल भी लगाएंगे। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। छोटा भले लेकिन सवाल क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलता है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण, ये जो दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात हमारी कितनी हो, 2 हो। त्रिघात में 3 होती है और इससे ज्यादा चले जाओगे 4-5 घात वाले भी हमें मिलते हैं। रैखिक का मतलब 1 होता है, द्विघात का मतलब होता है 2। यहां सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। हमसे कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण के जो मूल है ना वो बराबर हैं। आपको जब इस चैप्टर के बारे में मैंने पढ़ाया था तो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण में जब जब हमारे मूल बराबर होते हैं तो हमारा एक संबंध बनता है b² - 4ac बराबर हो जाता है 0 के। अगर मूल बराबर है तो हम लिख सकते हैं b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण से वैल्यू को निकालना है और यहाँ पे हमें पुट करना है। और पुट करने के बाद क्या करना है, हमें किसका मान निकालने को कह रहा है, के का मान निकालने को कह रहा है। तो चलो हम यहाँ पे समीकरण में क्या करते हैं, बारी बारी मान को लाके यहाँ पे रखते हैं। हम किसका मान निकालेंगे, के का मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखें, बी का मतलब क्या होता है, यक्स का गुणांक। यक्स के गुणांक के पास कितना लिखा है, 20। हमने बी की जगह हम कितना लिख दिया, 20 का स्क्वायर। भाई बी का मान 20 था, स्क्वायर लगा था 20 का स्क्वायर। आगे माइनस माइनस 4 गुणे ए का मान होता है इसके आगे वाला, एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया है, के गुणे सी का मान होता है लास्ट में जो कोएफिशिएंट एकदम कितना 25 और बराबर में 0। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 25 चौको 100 और आगे के बराबर में 0। अब 400 प्लस का अगर उधर चला गया तो माइनस का 400 हो जाएगा। इधर हमारा बचा माइनस का 100 के बराबर 400। माइनस माइनस कट गया, के बराबर 400, नीचे हमारा 100। ये 0 कट गया, के बराबर हमारा आंसर आ गया 4। हमें के का मान निकालना था, के का मान आ गया 4। ये सवाल भले छोटा था लेकिन हर बार बोर्ड एग्जाम में जो गणित का पेपर है उसमें 1-2 नंबर का सवाल जरूर देखने को मिलता है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सवाल में आपको वही बताऊंगा जो हर 2 साल 3 साल में रिपीट होते हैं। बाकी आपके जो डाउट होंगे वो डाउट को हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, आज का हमारा जो टारगेट है ये द्विघात समीकरण के ही सारे सवाल बनाएंगे। मेरी बात ध्यान समझना, सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा देखने का आपको तरीका समझना चाहिए कि भाई यहाँ पे करना क्या है। सवाल को पढ़िए, आपको करना क्या है। आपको इतना पता है कि द्विघात समीकरण है तो हर बार आपकी जो सबसे बड़ी घात जाएगी कितनी जाएगी, 2 जाएगी। सवाल में कह रहा है ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 2 ऐसी संख्या हैं जिनका योग मतलब जिनको जोड़े तो 27 आ जाए और अगर उन्हीं दोनों संख्या को गुणा कर दे तो कितना आ जाए, 182। भाई मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। आप इस द्विघात समीकरण के नियम से आप नहीं भी लगाओगे तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमें तो नियमता चलना है। तो चलो नियम के हिसाब से हमने क्या किया, हमें भी नहीं पता क्या है तो हमने मान लिया। यहां से हम सवाल शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखना, हमने माना कि माना पहली संख्या, भाई 2 संख्या है ना तो पहली संख्या को मान लिया x। पहले देख लीजिए सब लोग, इधर पहले देख लो, नोट कर लेना बाद में। माना पहली संख्या x, अगर समझ में आ गया तो घर में आराम से लगा भी सकते हो, नोट करने के चक्कर में ज्यादा ना रहो। माना पहली संख्या x। अगर ये बताओ 2 चीजों को जोड़ने पर, मान लो तुम्हारे पास और मेरे पास मिला के टोटल 25 रुपए हैं। अगर मेरे पास 10 है तो तुम्हारे पास कितना बचे, तुमने खट से 25 में से 10 घटाया, कितना आ गया, 15। तो अगर दोनों को 2 संख्या दोनों को जोड़ करके आ रहा है 27, कितना आ रहा है 27। अगर एक x है तो दूसरी कितना हो जाएगी, 27 माइनस का x। भाई हमें सवाल में क्या है, द्विघात समीकरण का लगा रहा है, इसमें हमें 2 चर नहीं लेके चलना, ठीक है ना। हमसे क्या कहा जा रहा है, ये अच्छा देखो एक सिंपल सा समझो, आपके पास और मेरे पास मिला के मान लो टोटल 100 रुपए है। दोनों के पास मिला करके हमने कलेक्शन किया 100 है। अगर मैंने आपसे कहा कि
मेरे पास मान लीजिए दोनों के पास मिला के 100 है, अगर मेरे पास 30 है तो आपके पास कितने हो, तो आपने कहा सर खट से 70 बोल दिए। 70 कैसे बोला कि भाई अगर टोटल 100 है, एक के पास 30 है तो 100 में से 30 घटाए बचा कितना 70, टोटल मिला के 27, दोनों संख्या मिला के टोटल कितना है 27 है। अगर एक यक्स है तो दूसरी हमारी कितनी हो जाएगी 27 माइनस का यक्स, यहां पे हमने क्या लिख दिया 27 माइनस यक्स। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना है, यहां पे क्या लिखेंगे, स्थिति के अनुसार दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इसका और इसका गुणा, तो देखो यक्स गुणा 27 माइनस कितना है 100, यक्स का इसमें गुणा करोगे कितना आएगा, यक्स का इसमें गुणा करो कितना आएगा बराबर 100 आएगा। इसको थोड़ा सा सीधे करेंगे, क्या करेंगे सीधे, भाई इसको इधर पहले बुला लो, इसको सीधा किए तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27 एक्स, और इसको इधर बुलाया क्या हो जाएगा माइनस का होगा। अब देखो यहां माइनस है तो इस माइनस चिन्ह को हम क्या करेंगे हटाएंगे। भाई क्या कर, एक काम करो, या तो कॉमन ले लो, तो एक काम करो पूरे इक्वेशन में -1 का गुणा कर दो, समीकरण में -1 का गुणा करने पर, हाँ दोनों वही चीज होगा, चाहे कॉमन ले लो चाहे गुणा कर लो। देखो -1 का गुणा करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, यहां प्लस है तो कितना हो जाएगा, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा बराबर क्या आ गया। अब एक चीज ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब जब द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास एक मेथड होता है जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप लोग अभी तत्काल लगाओगे। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे संख्या ले लो 14 प्लस 13, देखो 14 13 को जोड़ोगे कितना आएगा, और 14 13 गुणा करोगे आगे 182, आगे यक्स है कितना 100, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का इसमें गुणा 14 एक्स, इसका इसमें गुणा प्लस 100, इन दोनों में से कितना कॉमन ले लिया यक्स, तो क्या बचा यक्स प्लस, इसमें से कॉमन ले लिया 13, कितना कॉमन ले लिया। जल्दीबाजी में एक चीज ध्यान नहीं दे रहे हो, यहां माइनस है 14 प्लस 13 यक्स प्लस 100, यहां जल्दीबाजी में माइनस हमने प्लस लगा दिया था। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का 14 एक्स माइनस प्लस का माइनस 13 के इसमें गुणा 13 एक्स और प्लस का 100, यहां से यक्स कॉमन लिया तो क्या बचा यक्स माइनस का, यहां पे माइनस का 13 कॉमन लिया तो क्या बचा यक्स माइनस का 14। अब देखो यक्स माइनस का 14 और यक्स माइनस का 14, इसको एक कोष्टक में लिख लो और इसको क्या कर लेंगे यक्स माइनस का, यक्स बराबर 14 और यक्स बराबर 13, ये लो वहां पे भी रखोगे तो 13 14 आएगा, यहां से भी क्लियर, क्या क्लियर हो गया 13 14, खट से नोट करें इसको। अगला सवाल है, लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने है, देखना इधर, इधर फोकस करिएगा। हमसे कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। भाई रोहन की माँ किससे बड़ी, रोहन से। अगर रोहन की आयु पता होगी तभी तो माँ की पता कर पाएंगे भाई, क्योंकि माँ क्या है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने मान लिया कि माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु यक्स मान लिए। अब अगर रोहन वर्तमान में यक्स है तो उसकी माँ वर्तमान में कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु यक्स प्लस 26। भाई अगर
26 बड़ी है तो हमने क्या किया, x में 26 जोड़ दिया। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, भैया आज प्रेजेंट टाइम में तुम 1 साल के हो तो 3 साल बाद कितने हो जाओगे, मार दूंगा जहां पर तो मुटोड़ जाएगा। 3x मतलब होता है गुणा, अगर आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद 30 साल के हो जाइए। x प्लस 3 मतलब जोड़ोगे ना 3 तो क्या लिखोगे, 3 वर्ष 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 और माँ की, भाई आज कितनी है x प्लस 26, 3 साल बाद 3 और जुड़ जाएगा, कितना बचेगा x प्लस, ये रोहन की है, ये रोहन की माँ की है। कह रहा है 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 360। मैंने दोनों की आयु का गुणनफल कर दिया। रोहन की आयु का गुणनफल कितना है, x प्लस 3, माता जी का x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा, 360। x और x का गुणा हुआ 3, x का इसमें 29x 87, x स्क्वायर ये जुड़ के 32x हो गया। इसको उधर भेजें, कहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों 32 होगा, ये प्लस का 87 उधर भेजेंगे तो 360 में से घटेगा, घट के कितना बचेगा, 273, और प्लस के 273 को इधर बुला लो, हो जाएगा माइनस का 273 बराबर 0। ये बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको हल करने की जिम्मेदारी आपकी है, गुणनखंड विधि से इसको आपको हल करना है। 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस में होगी एक माइनस में, प्लस वाली ले लेंगे क्योंकि उम्र कभी माइनस में हो नहीं सकती, प्लस वाली लेकर के मान लो x बराबर आपका जितना भी आया तो रोहन की आय हो जाएगी, उसमें 26 जोड़ देना तो माँ की आय हो जाएगी। इतना नोट करो, बस हो गया। गुणनखंड आप आगे अपने कर लेना, नोट करो जल्दी से। आगे अगला सवाल, अगला सवाल लिखिएगा, सवाल को बोल रहे हैं कॉपी पे नोट करो जल्दी से, थोड़ा बड़ा सवाल है। लेकिन एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, यहाँ पे सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा सवाल लेंदी है, लेंदी का मतलब थोड़ा सा बड़ा जाएगा, बाकी कठिन नहीं है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर पेपर में आ गया, क्या गया, आने ही वाला है, और आएगा तो कम से कम 4 नंबर लेके आएगा। कितने आएगा, 4, और 4 आज से आपके क्लियर हो जाएंगे। एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से चल रही है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हाँ अच्छा, वो आ नहीं आ रहा क्या, और नीचे, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यार यहाँ से आ रहा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, हाँ जाने दो x किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है जो दूरी तय करनी है, दूरी बराबर आपको दिया है 480 किलोमीटर। कितना दिया है, 480 किलोमीटर। अगर दूरी 480 है और चाल ये है तो भैया समय कितना लगेगा, तो समय बराबर सूत्र हमने पढ़ा है कक्षा छोटे में, छोटी कक्षा में, नानहन में, क्या बोलते हैं, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 400, कितना है, चाल कितना है, x किलोमीटर। जब सुनो इधर, जब रेलगाड़ी x किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, मतलब एक समान चल रही है, तब दूरी 480 जब कवर कर रही है, तब समय कितना लगा, 480 बटे x। लेकिन उसी बीच में एक ट्विस्ट आता है। सवाल ये हमसे कहता है कि भाई जो चाल पहले x किलोमीटर थी ना, अब क्या है, अब स्थिति बदल गई, अब चाल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। पहले x थी तो अब कितना हो गई, x माइनस का, भाई पहले x थी, 8 कम हो गई तो क्या लिख दोगे, x माइनस का 8। लेकिन दूरी तो 3 रहेगी ना, दूरी तो घटेगी बढ़ेगी नहीं। दूरी कितना है, 400। भाई डेस्टिनेशन पॉइंट तो वही जहां तक पहुंचना है। भाई अगर हम घर से सोच के निकले कि हमें किसी एक पॉइंट पे जाना है, तो चाहे तुम तेज चलो चाहे धीमा चलो, पहुंचना तो वहीं पे है, दूरी तो वही होगी। लेकिन
जो समय है, मेरी बात ध्यान समझना, जो समय है कह रहे हैं जितना पहले लगता था, पहले जितना जाए में तुम्हें समय लग रहा वो मैं 3 घंटा और लगने लगा। पहले कितना लगता था 480 बटे यक्स, पहले समय कितना लगता था 480, अब 3 घंटे क्या हो गया और तो प्लस का क्या कर दिए। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो 480 यहाँ एक लगा के लासा लोगे, यक्स इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 यक्स, नीचे पूरे में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यक्स। हमने कहा चलो ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, तो देखो एक सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे, या तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय है तो समय गुणे चाल। दूरी कितना है 400, समय कितना लग रहा है 480 प्लस 3x और बटे में कोष्टक बंद गुणे, चाल कितना है x माइनस 8, x माइनस 8। इसको इसी तरह लिखा रहने दो, गुणा करो 480 का इसमें गुणा हुआ कितना हो गया 480x, 480 का 8 में गुणा करोगे कितना आएगा 3840 की 3840 ना, 3 का x में गुणा हो तो 3x स्क्वायर, 3 अठे 24x। अब देखो नीचे पूरे में क्या है, ये x उड़ के कहां चला जाएगा इसके साइड, तो x का इसमें गुणा हो गया कितना हो गया 480 बराबर 480x माइनस का 3840 प्लस का 3x और माइनस का 3x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 24, ये 480 ये भी 480 दोनों सेम सेम क्या हो गया, बचा क्या, इसको सीधे लिख लो, इसको सीधा लिख लो, 3x स्क्वायर आगे लिख लो माइनस का 24x और माइनस का 3800 बराबर, ये बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाली ले लेंगे क्योंकि x हमारा क्या है चाल, और चाल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाँ चाल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, चाल हमेशा पॉजिटिव आएगी, x का मान आप निकाल लेना, बस हो गया। हमें रेलगाड़ी की चाल बस निकालना था। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी थे मैंने बता दिए, और भी अगर सवाल आगे हमें मिलेंगे तो उसको भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।